सोचिए, साल है 2047। आप रात के 9 बजे बालकनी में खड़े हैं। नीचे एक फ्यूचरिस्टिक इंडियन सिटी ईवी साइलेंटली चल रहे हैं। फैक्ट्रीज 24/7 चल रही है। एआई डेटा सेंटर्स फुल स्पीड पर है और न्यूज एंकर बोल रहा है इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी पावर हाउस बन चुका है। अब वही सीन रिवाइंड करते हैं। इस बार 2047 में रात के 9 बजे ही बार बार पावर कट, ग्रिड ओवरलोड, कोल इम्पोर्ट महंगा, पॉल्यूशन रिकॉर्ड तोड़। और लोग पूछ रहे हैं इतने एआई, इतने गैजेट्स, इन सब को बिजली कहाँ से मिलेगी। दो फ्यूचर है, एक तरफ सुपर पावर इंडिया, दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस इंडिया। इन दोनों के बीच खड़ा है एक शब्द, न्यूक्लियर। थोड़ा सा यूरेनियम बहुत ज्यादा कोल के बराबर एनर्जी दे सकता है, लेकिन वही यूरेनियम अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो चेरनोबिल जैसा हादसा भी दे सकता है। आज हम हाइप से भी बाहर आएंगे, फियर से भी बाहर आएंगे और सिंपल भाषा में समझेंगे न्यूक्लियर सच में इंडिया का सुपर पावर फ्यूल है या छुपा हुआ रिस्क। दुनिया की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है, आने वाले 10 से 15 सालों में सबसे ज्यादा नई बिजली कहाँ लगेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है 2035 तक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन होगा इंडिया। सिंपल भाषा में जो भी नई बिजली दुनिया में जुड़ेगी उसमें सबसे बड़ा शेयर हमारी जरूरत के लिए होगा। आज करीब 70% बिजली कोल से आती है। ऑयल डिमांड में भी इंडिया सेंटर बनता जा रहा है। सोलर विंड बढ़ रहे हैं, पर ये रुक रुक कर चलने वाली सोर्स है। ऊपर से नया एआई का प्रेशर, डेटा सेंटर, क्लाउड, चैट जीपीटी टाइप मॉडल्स, गेमिंग सर्वर्स, एआई वीडियो टूल्स, इन सब को चाहिए 24/7 भारी बिजली। एक बड़ा एआई डेटा सेंटर किसी छोटे शहर जितने बिजली अकेला खा सकता है। डिमांड तेज है, सिस्टम ऑलरेडी दबाव में, इसीलिए सवाल उठता है बस सोलर विंड से काम चलेगा या कुछ हैवी ड्यूटी बेस्ड लोड भी चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया ने एक बड़ा कदम लिया है, कनाडा यूरेनियम डील। कनाडा कई साल तक हमारे रिएक्टर को फ्यूल देगा, जैसे एक लॉन्ग टर्म फ्यूल सब्सक्रिप्शन। इससे हमारे एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर प्लांट को स्टेबल सप्लाई मिलती रहेगी। लेकिन असली गेम यहाँ है, थोरियम। इंटरनेशनल एस्टिमेट के हिसाब से दुनिया की थोरियम का बड़ा हिस्सा इंडिया के पास है, ज्यादातर साउथ और ईस्ट कोस्ट के मोनोजाइट सैंड में। बाकी दुनिया यूरेनियम के पीछे भाग रही है और हमारे पास एक हिडन थोरियम बैंक पड़ा है। सवाल सिंपल है, ये खजाना सिर्फ किताबों में रहेगा या फ्यूचर में लाइट भी इसी से जलेगी। उसका आंसर समझने के लिए न्यूक्लियर का बेसिक साइंस देखना पड़ेगा। न्यूक्लियर सुनते ही बॉम्ब, ब्लास्ट, रेडिएशन दिमाग में आता है, लेकिन पावर प्लांट का न्यूक्लियर एक्चुअल एक कंट्रोल्ड बॉयलर जैसा सिस्टम है। स्पेशल यूरेनियम 235 न्यूट्रॉन से टकराता है, फटकर 2 हिस्सों में टूटता है, साथ में निकलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, बहुत हीट। इसी को कहते हैं फिजन। रफ आइडियाज, थोड़ा सा यूरेनियम बहुत ज्यादा कोल के बराबर एनर्जी दे सकता है। ये हीट पानी को भाप में बनाती है, भाप टरबाइन घुमाती है और जनरेटर से बिजली बनती है। पूरा खेल है चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने का। इसके लिए रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रोड्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एब्सॉर्ब करते हैं और रिएक्शन को बैलेंस रखती है। कंट्रोल सही रहा तो 24/7 बिजली, कोई ड्रामा नहीं। और कंट्रोल बिगड़ गया तो ओवरहीट, मेल्टडाउन, रेडिएशन, यानी वो चीजें जिससे लोग डरते हैं। इसी बीच इंडिया ने एक लंबा मास्टर प्लान बनाया है। इंडिया ने न्यूक्लियर को शॉर्ट टर्म जुगाड़ नहीं माना, एक 100 ईयर स्ट्रेटेजी बनाई है। होमी भाभा 3 स्टेज प्रोग्राम। पहला स्टेज है PHWR, नेचुरल यूरेनियम यूज होगा, बिजली भी बनेगी और प्लूटोनियम भी बनेगा। स्टेज 2 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये प्लूटोनियम को फ्यूल बना के और ज्यादा फ्यूल जनरेट करते हैं, जैसे फ्यूल का मल्टीप्लायर। स्टेज 3 थोरियम रिएक्टर, यही इंडिया का असली जैकपॉट है। थोरियम को सिंपली भाषा में समझो, थोरियम एक रॉ मटेरियल है, ये खुद नहीं जलेगा। पहले इसे यूरेनियम 233 जैसे रेडी फ्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
यूरेनियम 233 फिर पावरफुल फ्यूल बनकर बिजली देता है, कम वेस्ट, ज्यादा एनर्जी। अगर स्टेज 3 कामयाब हो गया तो फ्यूचर में पिक्चर कुछ ऐसी हो सकती है। कम न्यूक्लियर वेस्ट, सस्ता लॉन्ग टर्म फ्यूल और इंपोर्ट से ऑलमोस्ट स्वतंत्र इंडिया। पर प्रॉब्लम, ये सब टेक्निकली टफ है, इसलिए स्लो चल रहा है। इसी बीच वर्ल्ड में एक नया प्लेयर आ गया है, एसएमआर। एसएमआर का मतलब है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल यानी कि 50 से 300 मेगावाट टाइप। मॉड्यूलर बड़े हिस्से फैक्ट्री में बनते हैं, साइट पर बस असेंबल होता है। ट्रेडिशनल रिएक्टर 1000 से ज्यादा मेगावाट के होते हैं, उसे बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं। ह्यूज साइट होती है और ह्यूज कॉस्ट होता है। एसएमआर क्या बदलता है? कम साइज, कम जगह, 3 से 5 साल में तैयार हो सकता है। डिजाइन सिंपल है और सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव सेफ्टी है। नॉर्मल रिएक्टर्स में कूलिंग के लिए पंप्स, बिजली, एक्टिव सिस्टम जरूरी है। एसएमआर डिजाइन ऐसे सोचे गए हैं कि बिजली चली जाए, पंप बंद हो जाए, इंसान से गलती भी हो जाए, तब भी सिस्टम ग्रेविटी और नेचुरल फ्लो से खुद को ठंडा रखता है। इसलिए लोग कहते हैं एसएमआर पुराने चेरनोबिल टाइप डिजाइन से कहीं ज्यादा सेफ सोचे गए हैं, क्योंकि इनकी फिलोसॉफी ही पैसिव सेफ्टी पर बेस्ड है। सिंपल शब्दों में हम समझे तो एसएमआर यानी कि स्मार्ट प्रेशर कुकर जैसा न्यूक्लियर प्लांट जो खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसका यूज हम रिमोट एरिया में, बड़ी इंडस्ट्रीज में, हाइड्रोजन प्लांट्स में और फ्यूचर में एआई डेटा सेंटर का एक डेडिकेटेड पावर सोर्स के रूप में कर सकते हैं। इंडिया ऑलरेडी एसएमआर और हाइड्रोजन रिएक्टर डिजाइन पर R&D कर रहा है। अब पॉलिसी का मोड़ है। गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया है कि इंडिया के सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनी को भी रोल दिया जाएगा, स्पेशली एसएमआर जैसे प्रोजेक्ट में। मतलब लो रिवाइज होंगे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिलकर प्लांट बनाएंगे। फॉरेन टेक के साथ काम आसान होगा। हम बिग पिक्चर देखें तो आज अप्रोक्सीमेटली 8.8 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी है। विकसित भारत 2047 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक कई गुना बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज, ईवीज, डेटा सेंटर्स, हाइड्रोजन, स्टील, सबको 24/7 क्लीन बिजली चाहिए। कुल ज्यादा होगा तो पॉल्यूशन होगा और ग्लोबल दबाव भी बनेगा। सिर्फ सोलर और विंड रखोगे तो ग्रिड अनस्टेबल होगी। तो सरकार का लॉजिक है, अगर 2047 तक डेवलप बनना है तो एनर्जी सिस्टम भी नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, और इस रेस में प्राइवेट को साथ लाना पड़ेगा। अब आते हैं स्ट्रेट बात पर, फायदा क्या है और रिस्क क्या है। फायदे, क्यों लोग इसे मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? 24/7 क्लीन बेस लोड, न्यूक्लियर प्लस एसएमआर से एआई डेटा सेंटर्स, मेट्रोस, फैक्ट्रीज को लगातार बिजली मिलती रहेगी। मौसम भले जैसा हो, फ्यूल में बड़ी ताकत, थोड़ी सी यूरेनियम से बहुत ज्यादा एनर्जी, कम माइनिंग, कम पॉल्यूशन। तीसरा है फ्यूल सिक्योरिटी का रास्ता। अभी कनाडा से यूरेनियम, फ्यूचर में थोरियम से अपना फ्यूल बैंक बनेगा। धीरे धीरे इंपोर्ट पर पकड़ कम होगी। चौथा है प्राइवेट, जो तेजी और इनोवेशन दोनों में आगे होगा। स्पेस सेक्टर में देखा, प्राइवेट आया तो रॉकेट सस्ते और तेज हुए। न्यूक्लियर में भी बेहतर डिजाइन, फास्टर एग्जीक्यूशंस की उम्मीद है। पांचवा है जॉब्स और उद्योग में, एसएमआर मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स, सेफ्टी सिस्टम, हाई स्किल जॉब्स और हेवी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। अगर ये साइट सही हैंडल हुई तो ये कॉम्बो इंडिया के लिए सच में एनर्जी का ब्रह्मास्त्र बन सकता है। लेकिन रिस्क भी है, कहां पर पैर फिसल सकता है। सेफ्टी, एक्सीडेंट्स रेयर होता है, लेकिन एक बड़ा हादसा जनरेशंस को अफेक्ट करता है। हेल्थ, लैंड और इकोनॉमी सब पर। दूसरा है रेडियो एक्टिव वेस्ट। कुछ वेस्ट 1000 साल तक खतरा बना रहता है, उसको सेफली संभालना एक बड़ी लंबी जिम्मेदारी है। तीसरा है कॉस्ट और डिले। न्यूक्लियर प्लांट्स महंगे और स्लो होते हैं। एसएमआर भी शुरुआत में चीप नहीं होंगे जब तक स्केल नहीं बनता। चौथा है प्रॉफिट वर्सेस सेफ्टी। प्राइवेट का नेचर प्रॉफिट है, अगर कभी कॉस्ट कटिंग सेफ्टी पे आ गई तो नुकसान जनता को उठाना पड़ेगा। और पांचवा है थोरियम अभी प्रॉमिस की स्टेज पर। टेक टफ है, स्लो है,
जब तक स्टेज 3 कॉमर्शियल नहीं होता, यूरेनियम इंपोर्ट पूरी तरह खत्म नहीं होगा। ये रिस्क इग्नोर करना मतलब फ्यूचर को लाइटली लेना। अब दोनों साइड को एक साथ देखते हैं। क्यों ये रास्ता लेना पड़ सकता है? हमारे पास थोरियम का खजाना है। कनाडा जैसे डील ने शॉर्ट टर्म फ्यूल सिक्योर किया है। एसएमआर से तेज और फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर प्लांट पॉसिबल है। प्राइवेट से पैसा, स्पीड और इनोवेशन आ सकते हैं। और अगर प्लानिंग स्ट्रांग रही तो 2047 तक न्यूक्लियर प्लस रिन्यूएबल का कॉम्बो इंडिया को एआई रेडी एनर्जी सिक्योर सुपर पावर बना सकता है। दूसरी साइड हम देखें तो क्यों हमें आंख बंद के दौड़ना नहीं चाहिए? क्योंकि सेफ्टी, वेस्ट और रेगुलेशन में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज का मतलब है बहुत बड़ा खतरा। टेक डिले, हाई कॉस्ट, पब्लिक मिसट्रस्ट, लीगल और एनवायरमेंटल इश्यू, ये सब रियल है, थियरी नहीं। इसलिए सिंपल बात है, प्योर नो न्यूक्लियर भी आंसर नहीं और ब्लाइंड ओनली न्यूक्लियर भी आंसर नहीं। सही जवाब शायद बीच में है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, क्लियर रूल्स, साइंस बेस्ड फैसले और पब्लिक को साफ साफ जानकारी। दोस्तों, थोरियम, एसएमआर, प्राइवेट सेक्टर, विजन 2047, नेट जीरो 2070, ये सिर्फ बड़े शब्द नहीं, ये डिसाइड करेंगे कि हमारा इंडिया फ्यूचर में एनर्जी बेगर रहेगा या एनर्जी सुपर पावर बनेगा। अब डिसीजन आपका। क्या आपको लगता है इंडिया का न्यूक्लियर प्लस एसएमआर प्लस थोरियम वाला रास्ता हमें विकसित भारत 2047 के करीब ले जा सकता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो 100 गीगावाट। और या फिर आपको लगता है इसमें चेरनोबिल जैसे छुपा हुआ रिस्क ज्यादा है तो कमेंट करो रिस्क। मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करो, उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो फ्यूचर इंडिया के बारे में सीरियस है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद।